गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 30 मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि आज क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद आज अप्रैल मंथ को हम फिनिश करने वाले हैं अपने रिवीजन सेशन में। तो आज ये 16th और फाइनल पार्ट रहेगा सीरीज़ में, और इसी के साथ हमारी अप्रैल की भी रिवीजन यहाँ पे आज खत्म हो जाएगी और लास्ट में एज यूजुअल हमारा क्विज का पोर्शन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सिटी ऑफ डेड इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन विच कंट्री। सिटी ऑफ डेड जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में ये लाई करती है। तो ये 7 किलोमीटर्स लॉन्ग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि सिचुएटेड है इजिप्ट कंट्री में, और ये सीरीज़ हैं वास्ट इस्लामिक एरा सिमेट्रीज की जो कि हैं कायरो प्लेस पे इजिप्ट में, ठीक है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव के तहत जो अथॉरिटीज़ हैं वो फ़िलहाल इस साइट को डिग कर रही हैं एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, और यही रीज़न है कि ये न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि हिस्टोरियन और डिफरेंट वॉलंटियर्स एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ आ चुके हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इस हिस्टोरिक साइट का डमोलिशन हो, ठीक है। तो इसी वजह से सिटी ऑफ डेड आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। याद रखिएगा ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ये कौन सी कंट्री में लाई करती है, तो ये इजिप्ट में है। इसके अलावा आपने कई बार सेंडाई फ्रेमवर्क का नाम सुना होगा। सेंडाई फ्रेमवर्क आजकल चर्चे में है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो SFDRR मतलब सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है, ये 3 एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है डिजास्टर रिस्क के। इसमें से पहला है एक्सपोजर टू हजार्ड्स, फिर सेकंड है वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी, और थर्ड है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हजार्ड की जिससे कि आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और रेजिलियंस को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग बैठाई गई SFDRR की मिड टर्म रिव्यू पर्पस के लिए, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि आजकल चर्चे में है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा डिजास्टर रिस्क से। गेन्स स्टार्टअप चैलेंज वॉज लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन। गेन्स जो स्टार्टअप चैलेंज है ये कौन सी इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है। अगर आपको गेन्स का फुल फॉर्म पता होता तो आप गेस कर लीजिए। गेन्स का फुल फॉर्म है GRSE, एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, ठीक है। और इसको लॉन्च किया है GRSE ने, मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। इसका एम क्या है, स्टार्टअप्स को इनकरेज करना जिससे कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप किया जा सके टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस किस फील्ड में, शिप बिल्डिंग की फील्ड में, ठीक है। और इसमें जो फोकस एरियाज हैं उसमें क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो याद रखिएगा गेन्स स्टार्टअप चैलेंज रिलेटेड है GRSE से, और गेन्स का फुल फॉर्म क्या बताया, GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। द US साइंड अ डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री। US ने किस कंट्री के साथ ये डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, तो US ने ये एग्रीमेंट साइन किया है पापुआ न्यू गिनिया के साथ, और ये मिलके इन्हांस करेंगे पापुआ न्यू गिनिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को, साथ ही US के लिए इससे आसानी होगी कि वो इनकी फोर्सेस को ट्रेन कर सकें, ठीक है। तो याद रखिएगा हाल ही में एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट US ने साइन किया है किस कंट्री के साथ, पापुआ न्यू गिनिया के साथ। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है पहली बार एक जेनेटिक डिटेक्शन ऑफ वुल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन का, किस कंट्री में, तो आंसर है इंडिया में, ठीक है। और रिसर्चर्स के मुताबिक जो ये वुल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन है इसकी वजह से वुल्फ पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो सकती है, और इसके लिए रिसर्चर्स ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है कि हमें कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स लेने चाहिए इन स्पेशीज़ को ट्रैक, मॉनिटर और सेव करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइंटिस्ट ने किस कंट्री में पहला जेनेटिक डिटेक्शन पाया है वुल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन का, तो आंसर है इंडिया। माउंट एटना विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। माउंट एटना कहाँ पे लाई करती है, तो किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि माउंट एटना कुछ दिनों पहले ही इरप्ट होना शुरू हो गया था, और ये यूरोप का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है जो कि सिचुएटेड है सिसिली में नियर कैटानिया सिटी, ठीक है। और इटालियन अथॉरिटीज़ ने डिक्लेयर किया कि ये जो इरप्शन था ये अब बंद हो चुका है और इसकी वजह से कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है। तो माउंट एटना
कभी ना कभी फटता रहता है और इस वजह से अक्सर चर्चे में बना रहता है। कौन सी कंट्री का है ये? तो आंसर है इटली। रैयाना बर्नाबी हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? इनके बारे में कुछ दिनों पहले भी हम पढ़ चुके हैं। रैयाना बर्नाबी किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली अरब वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं जो कि स्पेस में जा रही हैं एज अ पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया के पहले स्पेस मिशन के तहत, ठीक है। और ये पार्ट है उस टीम का जो हाल ही में पहुंच चुकी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, किस रॉकेट की हेल्प से? इन SpaceX Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, ठीक है। तो रैयाना बर्नाबी एक एस्ट्रोनॉमर है और किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली अरब वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस द पंचकर्मा संकल्प? कौन सी मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया है हाल ही में? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने अनाउंस किया पंचकर्मा संकल्प को एट द मिनिस्ट्रीज सेकेंड चिंतन शिविर जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था केरला स्टेट में, ठीक है। इसमें 5 तरह के मेजर अनाउंसमेंट किए गए। इसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखें तो पहला है 30% का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ग्रीन शिपिंग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है दीनदयाल पोर्ट, इसके लिए भी। और थर्ड है जो टूटीकोरिन है उसको डेवलप किया जाएगा एज ग्रीन हाइड्रोजन हब, ठीक है। तो बस याद रखिएगा पंचकर्मा संकल्प किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। अच्छा, इसके अलावा मोनपा हैंडमेड पेपर मेकिंग जो आर्ट है ये आजकल न्यूज़ में है। आपको बताना है कि किस स्टेट से ओरिजिनेट हुई है। तो ये 1000 ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशनल आर्ट है जो कि ओरिजिनेट हुई थी तवांग से फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। और पिछले 100 सालों में ऐसा पाया गया कि ये जो हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है। और इसी वजह से खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने कोशिश करी है कि वो इस आर्ट को फिर से रिवाइव कर सकें, ठीक है। इसी वजह से मोनपा हैंडमेड पेपर मेकिंग आर्ट आजकल न्यूज़ में है। कौन से स्टेट को बिलोंग करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को। इन विच सिटी द जनगणना भवन वॉज इनॉग्रेटेड? जनगणना भवन कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने नई दिल्ली में। और ये ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल का, साथ ही सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का। इसके अलावा इन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है ताकि इसमें सभी तरह के बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन हो सके इंडिया के अंदर। एक अपग्रेडेड SRS मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया विथ जियो फेंसिंग, और वेब पोर्टल एक लॉन्च किया गया है फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ सेंसस पब्लिकेशन, ठीक है। इसके अलावा सेंसस कंपेंडियम भी रिलीज किया गया फ्रॉम 1981 टू अपकमिंग सेंसस। तो याद रखिएगा ये जनगणना भवन हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है नई दिल्ली में। अच्छा, इसके अलावा जो एक सेंट्रल प्रोग्राम है जिसको भी लॉन्च किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम क्या है अगर आपसे ये पूछा जाए तो उसका नाम है इंडिया AI, ठीक है। ये एक सेंट्रल प्रोग्राम है जिसको कि लॉन्च किया गया है AI को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर, साथ ही फॉरेन में भी। और ये जो नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया है ये जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का, किसके साथ मिलके? NEGT और NESCOM, ओके। तो बहुत सारी वर्किंग ग्रुप्स हैं, जैसे कि पाया गया कि 7 वर्किंग ग्रुप्स हैं जिनको कि सेटअप किया गया अंडर दिस प्रोजेक्ट। वो अपनी रिकमेंडेशन को सबमिट करेंगे बहुत जल्द फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जिसमें कि वेरियस एस्पेक्ट ऑफ AI को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो बस कोई अगर आपसे पूछे कि जो सेंट्रल प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा इंडिया AI। विच इंडियन सिटी इज प्लेस्ड अमंग द टॉप 3 डेटा सेंटर मार्केट्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन? कौन सी इंडियन सिटी है जिसको टॉप 3 डेटा सेंटर मार्केट्स पे रखा गया है एशिया पैसिफिक रीजन के? तो डेटा सेंटर Q1 2023 रिपोर्ट को हाल ही में जारी कर दिया गया है। किसने जारी किया है? इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक ने। और इस रिपोर्ट में इन्होंने इंडिया की कमर्शियल कैपिटल मुंबई को टॉप 3 डेटा सेंटर मार्केट्स में रखा है इस रीजन के, क्योंकि मुंबई की कैपेसिटी कितनी है? 2337 मेगावाट। और जबकि इस इंडेक्स को टॉप किया है शंघाई ने। शंघाई की कैपेसिटी कितनी है? 2692 मेगावाट। और सेकेंड पोजीशन पे था इसमें टोक्यो की कैपेसिटी है 2575 मेगावाट, ओके। तो इंडिया से थर्ड पोजीशन पे रहा मुंबई। नेक्स्ट है मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय विच इंडियन स्टेट? ये प्रोजेक्ट किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट हाल ही में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है
और इसकी लागत कितनी है, तो 5156 करोड़ रुपीस। जो कंस्ट्रक्शन है इस पोर्ट का, उसकी इनिशियल कार्गो कैपेसिटी है 35 मिलियन टन्स, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश स्टेट का। नेक्स्ट है कम्बलाकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये सेंचुरी कहाँ पे है आपको ये बताना है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, इसके विशाखापट्टनम वाले एरिया में, और हाल ही में बरकूडिया लिम्बलेस स्किंक को यहाँ पे स्पॉट किया गया है। और ये एक तरह की बहुत छोटी रेप्टाइल होती है जो कि जानी जाती है अपनी यूनिक लिम्बलेस बॉडी के लिए, साथ ही एडेप्टेशन कैपेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है। स्टैटिक जीके के फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे लाई करती है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। विच स्टेट इज सेट टू बिल्ड द महाराणा प्रताप लोक। कौन इसको बिल्ड कर रहा है, कौन सा स्टेट, तो महाराणा प्रताप लोक बिल्ड कर रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इनके भोपाल सिटी में। ठीक है, इसको सेटअप किया जा रहा है इन द मेमोरी ऑफ राजपूत किंग ऑफ मेवाड़ महाराणा प्रताप। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने यह भी डिक्लेयर किया है कि अब से जो महाराणा प्रताप की बर्थ एनिवर्सरी है उसको हॉलीडे के रूप में सेलिब्रेट करेगा स्टेट। ठीक है, तो कौन है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ये योजना कौन से स्टेट की है, तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, और इसमें जो है सीनियर सिटीजन्स को फैसिलिटेट किया जाता है कि वो किसी भी अपने पसंद की रिलीजियस प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो हाल ही में मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन चुका है कंट्री का जिसने कि एल्डरली पीपल को पिलग्रिमेज पे भेजा है बाय एयर अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, और अब हम चलते हैं अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स रिवीजन की तरफ, जिसमें आज हम फाइनल पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो आज हम 226 से लेके फर्दर लास्ट 240 क्वेश्चंस तक पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है असम साइंड एन एग्रीमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट विद विच इंडियन स्टेट। तो गवर्नमेंट ऑफ असम और अरुणाचल प्रदेश ने ये एग्रीमेंट साइन किया है इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बिटवीन द 2 स्टेट्स, और इसी के साथ जो 123 विलेजेस के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था बॉर्डर पे वो अब खत्म हो जाएगा, और एग्रीमेंट के बाद एक डिटेल सर्वे भी कैरी आउट करेगी सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें कि ये डिसाइड होगा कि दोनों स्टेट्स की क्या क्या बाउंड्रीज हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इन योकोस 2-3। तो ये एक तरह की मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो उसकी होस्ट कर रही हैं हेलेनिक एयर फोर्सेस एट द एंड्राविडा एयरबेस, कहाँ पे, ग्रीस में। ठीक है, और इंडिया की एयरफोर्स पहली बार पार्टिसिपेट कर चुकी हैं इस एक्सरसाइज में, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। विच यूनियन मिनिस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद द 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव से 2 मिनिस्ट्रीज रिलेटेड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें स्टेट से इन्होंने रिक्वेस्ट करी हुई है कि आप 100 फूड स्ट्रीट्स को डेवलप करिए इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, और इसका एम क्या है, तो इस इनिशिएटिव का एम है हाइजीनिक एंड सेफ फूड प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना अमंग द फूड बिजनेसेस एंड कम्युनिटी मेंबर्स। टेरियोस 2 दैट वाज लॉन्च्ड एज द प्राइमरी सैटेलाइट ऑफ PSLV बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये सैटेलाइट है सिंगापुर का, और सिंगापुर ने इसको लॉन्च किया था, और इसको डेवलप किया गया अंडर अ पार्टनरशिप बिटवीन DSTA मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड ST Engineering. The vote from home initiative has been introduced for the first time in the assembly elections of which Indian state. Vote from home initiative पहली बार इंट्रोड्यूस किया है कर्नाटका की असेंबली ने, और किसने किया था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली। और इस प्रोसीजर को क्यों चूज़ किया गया, ताकि जो लोग भी वहाँ पे एल्डरली हैं मतलब 80+ हैं और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। एज पर द फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर बॉडीज आर इन रूरल एरियाज। तो पहली बार कंट्री की हिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कंडक्ट किया पहला सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज अक्रॉस द नेशन, और इसमें ये पाया गया कि 24.24 लाख वाटर बॉडीज फिलहाल प्रेजेंट हैं कंट्री में, जिसमें से 97.1% रूरल एरियाज में मौजूद हैं और सिर्फ 2.9% ही अर्बन एरियाज में हैं। ठीक है,
और टॉप 5 स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ पाई गई वो हैं वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड असम। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 97.1%। हक्की पिक्की इज अ ट्राइब ऑफ पीपल लिविंग इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। हक्की पिक्की एक ट्राइब है जो कि प्रीडोमिनेंटली कर्नाटका में पाई जाती है और ये एक स्पेशल भाषा बोलते हैं जिसका नाम है वागरी बोली। ठीक है, ये बेसिकली एक नोमैडिक ट्राइब हैं जो बर्ड्स को हंट करते हैं। और किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि सूडान में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था वहाँ पे बहुत सारे हक्की पिक्की कम्युनिटी के लोग फंस गए थे, जिसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया था इंडियन सिटीजन्स जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालने के लिए। यरवन इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? तो यरवन कैपिटल है आर्मेनिया की। और किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि जो एक नया इंडिया ईरान आर्मेनिया ट्राइलेटरल ग्रुपिंग फॉर्म हुई है, इसकी जो मीटिंग थी या कंसल्टेशन था बिटवीन द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स वो हाल ही में कंडक्ट हुआ था यरवन में, और यरवन कैपिटल है आर्मेनिया की। एज पर अ रिसेंट स्टडी अ प्रोटीन कॉल्ड शुगोसिन गिव्स शेप टू विच स्ट्रक्चर? ये प्रोटीन शेप देता है क्रोमोसोम्स को। व्हेन इज द सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसको हम हर साल 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम इस दिन जो सिविल सर्वेंट्स हैं इंडिया के उनके अचीवमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट कर सकें। विच इंटरनेशनल एसोसिएशन हैज़ अप्रूव द मार्केट्स इन क्रिप्टो एक्ट? इसको किसने अप्रूव किया है? तो यूरोपियन यूनियन ने। इसे होगा क्या, जो कंज्यूमर्स हैं उनके रिस्क को ये मिनिमाइज करेगा फॉर बाइंग क्रिप्टो असेट, साथ ही जो क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन है उसको एंश्योर करेगा। What is the term that denotes the difference between incoming and outgoing solar radiation? इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस। ठीक है, ये एक तरह का इंडिकेटर होता है क्लाइमेट चेंज का, जिससे हमें एक एस्टिमेट मिलता है कि किस तरह से कहाँ पे और कितना तेज अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द सागर कवच एक्सरसाइज? इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। कहाँ पे? ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, और ताकि जो कोस्टल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके प्रिपेयर्डनेस लेवल को हम चेकआउट कर सकें बाय सिमुलेटिंग रियल टाइम थ्रेट एंड कंटिजेंसीज। विच इंस्टीट्यूशन हैज प्रिपेयर्ड द वाइट पेपर ऑन गियरिंग अप टू सॉल्व फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस? आंसर हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन। सेफ केरला प्रोजेक्ट विच वॉज लॉन्च रिसेंटली एम्स टू मिनिमाइज वॉट? तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने लॉन्च किया था इस प्रोजेक्ट को ताकि जो नंबर ऑफ ऑन रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको कम किया जा सके, और साथ ही जो ट्रैफिक वायलेशंस हो रहे हैं स्टेट में उनको भी प्रिवेंट किया जा सके। और एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरास को यूज़ किया जाएगा टू आइडेंटिफाई द ट्रैफिक वायलेशंस, और उनके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे लास्ट 15 क्वेश्चन अप्रैल मंथ के, और इसी के साथ हमने टोटल 240 क्वेश्चन अप्रैल से कवर कर लिए हैं। ये हमारे लिए एक बिग अचीवमेंट है क्योंकि अब तक हमने पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स इस फॉर्म में रिवीजन कर लिया है, नवंबर से लेके अप्रैल तक का। ठीक है, तो अब कल 31 मई है, तो कल आप एक दिन थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। कल हम सिर्फ करंट अफेयर्स देखेंगे कल वाले, और उसके बाद 1 जून से थोड़ा पैटर्न को चेंज करते हुए अपनी नई रिवीजन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये सारी सीरीज ने आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया होगा। तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा मिला इससे, या फिर आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, या फिर मॉक टेस्ट में आपके नंबर इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है करंट अफेयर्स से रिलेटेड तो आपको प्लीज़ कमेंट में मेंशन किया करिए। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी उसका आंसर देने की। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hatsana signing off.